जी नमस्कार। आप लोग आए और अपने न्यूज के माध्यम से हम अपना बात रख रहे हैं, तो इसके लिए तहे दिल से सब किसी को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत राज आदमापुर का मैं मुखिया प्रतिनिधि सुजीत कुमार राम, और मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखने जा रहा हूं कि जो कि मतलब 1 साल कुछ महीना अभी पंचायत को चुनाव हुआ है और जीते हुए हमको 1 साल कुछ महीना हुआ है। तो मैं जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं और अपना जो काम हम किए हैं वो काम न्यूज़ के माध्यम से हम सारे जनता को बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि ग्राम सभा कभी मेरे यहाँ नहीं होता था। यहाँ आदमापुर पंचायत में 20 साल से ग्राम सभा नहीं होता था। इतने लोग आए हैं, आप किसी व्यक्ति से पूछे कि कोई व्यक्ति ग्राम सभा में आया है कभी? किसी को नहीं पता था कि 20 साल से कब ग्राम सभा हो रहा है, क्या योजना आ रहा है, कौन सा काम हो रहा है, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जो हम काम करते हैं सब किसी के सामने खुला किताब रख के हम करते हैं। 1 नंबर में मैं काम किया हूँ वो उप स्वास्थ्य केंद्र मझवलिया उप स्वास्थ्य केंद्र का काम किया हूँ, जहाँ पे आप न्यूज़ के माध्यम से दिखाए थे उस समय कि जंगल झाड़ उपजा था। तो हम लाख उसको प्रयास किए, गए पटना, मंगल बाबा थे उस समय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे, उनसे 3-4 बार पटना हम जाके मिले और मिल के और MBBS डॉक्टर का हम मांग किए। हमको MBBS डॉक्टर मिला, 5 नर्स मिली और सुचारू रूप से जितना गोपालगंज का हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है उससे भी बढ़िया हम उप स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया बनवाए हैं। 1 नंबर में वो काम किए हैं। 2 नंबर में 20 साल से मेरे पंचायत में कभी एक छठ घाट नहीं दिखा था। कोई बोल दे कहीं छठ घाट दिखा था? मझौलिया का मैं भव्य तरीका से टाइल्स वोस लगवा के छठ घाट का निर्माण किया। 3 नंबर का मैं अपना काम बताता हूँ। 3 नंबर में हिमतापुर में काफ़ी टूटा फूटा रोड था, गड्ढा था, वहाँ हम रोड का काम किए। 4 नंबर में मझौलिया के जितने भी लोग आए हुए हैं जो कि उमा जी हैं, उनके घर के तरफ काफ़ी रोड का समस्या था। समझिए कि निजी ज़मीन में लोगों का गोड़ हाथ पकड़ के निहोरा पाती करके किसी तरह हम वो रोड बनाए, जिसमें हम पे रंगदारी का केस हो गया कि मुखिया जी ज़बरदस्ती अपने बल पे रोड को बना दिए हैं। तो हम जो भी हुआ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम अपना समझें। दूसरा ये चीज़ कि पंचायत भवन जितना व्यक्ति आया है सब किसी से पूछिए, एकदम टूटा फूटा था। इसमें कोई पदाधिकारी ढूकने से डरता था कि हमारे देह पे कहीं नहीं गिर जाए। तो मैं पंचायत भवन का काम किया हूँ। उसके बाद हम नदी पर एक रोड था जो कि छोटे जात का बस्ती है, समझिए कि उन लोगों को वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड सब चीज़ से वंचित किया गया था। हम वहाँ रोड का काफ़ी स्थिति खराब था, तो वहाँ रोड हम बनवाएं। दूसरा 1 साल कुछ महीना जीते हुए हो गया हमको, लेकिन हमको 7 से 8 महीना तक कागज पत्र में उलझा के और फंसा के रखा गया था ताकि इनको किसी तरह हम काम नहीं करने देंगे, इनको हम उलझा के फंसा के रखेंगे। अभी हम जहाँ भी काम करते हैं उस पर 10 गो ITR पड़ता है, 10 गो पदाधिकारी जिला से कभी ब्लॉक से आता है। तो हम तो 1 नंबर काम करते हैं, हमको कोई डरने का इसमें नहीं है, हम डरते नहीं हैं। जहाँ आपको ITR करना है, आवेदन देना है, दीजिए। कुछ वार्ड लोगों को, 2 से 3 वार्ड लोगों को जो पूर्व में शासन किए हैं 20 साल से, 3 से 4 वार्ड लोगों को एवं उप मुखिया को अपने फेवर में बहकावे में लेकर और मेरे खिलाफ आए दिन आवेदन पड़ता रहता है, तो उसका हम जवाब देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक कहावत कहना चाह रहा हूँ, एक शेर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने कातिल बाजुओं में है। तो हम विकास का पर्ण लिए हैं, इसके लिए जो हो जाए। अभी 1 साल समथिंग बीता है, अभी 4 साल मेरे पास बचा है। अगर जो हम उस लायक होंगे, काम करने का लायक होंगे, तो हमको आप लोग सपोर्ट करिएगा, और नहीं तो हम उस लायक नहीं होंगे तो हमको सपोर्ट मत करिएगा। ये खुला हम चैलेंज कर रहे हैं कि अभी मेरा 4 साल का कार्यकाल देखिए। दूसरा ये चीज़ है कि माझा प्रखंड में अभी सरकार भवन कहीं नहीं पास हुआ है, लेकिन आदमापुर में हम रात दिन आपसे बता देते हैं कि हम
सुबह 6 बजे उठते हैं और 12 बजे रात में हम सोते हैं। जनता के लिए आज के डेट में हम इतना माने करते हैं। सरकार भवन कहीं पास नहीं हुआ है माजा प्रखंड में। एक मेरा आदमापुर पंचायत है, अभी पैसा उधर से पटना से नहीं आया है। जैसे पैसा आ जाता है, सेंसस हो जाता है, तुरंत सरकार भवन का आदमापुर में हम काम लगाएंगे। तो हम जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपने हमको मौका दिया है और हम जितना वोट से जीते हैं, शायद कोई मुखिया उतना वोट से नहीं जीता है। 2085 वोट से जीते हैं हम, 3400 कुछ वोट हमको मिला था। तो आप लोग सपोर्ट किए हैं हमको, तो हमको 5 साल का मौका दिए हैं। आप लोग बारी बारी से देखते रहिए हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आपको इसके बाद अच्छा लगेगा, हम दिखेंगे कि ना ये बढ़िया काम करने वाला व्यक्ति है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, अन्यथा मत करिएगा सपोर्ट। लेकिन हम जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारा काम आप लोग देखिए और 10 से 15 दिन के अंदर में हम जल्दी में न्यूज़ टीम के सामने आ गए। हम अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले हैं। रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम एक एक काम को बताएंगे जनता को कि हम क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं, सब खुला किताब हम जनता को दिखाएंगे। सवाल रहेगा कि महिलाएं जो कि रोजगार की तरफ वो लोग भी अग्रसर होना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो महिला अगर एग्री है रोजगार के लिए, तो मनरेगा का कार्य चल रहा है, वहाँ वो आके अपना रोजगार हमसे मांगे, उन लोगों को रोजगार देंगे। इसमें आधे से अधिका हम महिला को सफाई कर्मी में हमने बहाली किया है। अभी मान के चलिए रोजगार का आप बोले सर बात, तो अभी हम 32 आदमी का बहाली किए हैं। क्या ये रोजगार नहीं है? पूछिए इन लोगों से कि क्या हम रोजगार नहीं दिए हैं? ये तो रोजगार है ना हुआ जी। हर एक वार्ड में 2-2 सफाई कर्मी हम बहाल किए हैं। दूसरा ये चीज़ है कि 4 रिजर्व किए हैं, तो ये तो रोजगार हुआ। अतः हमारा प्रयास रहता है कि जितना पंचायत में विकास हो सके उतना हम विकास करेंगे। हम अभी युवा है, हमारे अंदर एनर्जी है, हमको जितना चाहे जो जितना खटा ले हम खटने के लिए एग्री हैं। तो आप लोग किसी का बहकावे में और भड़कावे में नहीं आइए। इंदिरा दूसरा ये चीज़ बताना चाहते हैं हम, इंदिरा आवास में 450 फॉर्म हम अप्लाई करके भेजे हैं और रिपेयरिंग में 350 फॉर्म भेजे हैं। जैसे सरकार उधर से पेमेंट देगी सब किसी को हम देंगे और एक एक आदमी को हम बुला कर देंगे। सरकार जैसे पैसा देगी हम देंगे। मान के चलिए माजा प्रखंड में 20 मुखिया है, स्पेशल हम ही एक मुखिया नहीं ना है बिहार में, हमारे जैसा बहुत सारा मुखिया है। सरकार का योजना आता है तो पटना से जब चलता है तो सारा मुखिया का बराबर बढ़ते आता है। तो आप लोग से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार और हम नम्र निवेदन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि कुछ विकास के काम पे आप लोग देखिए। हम सब किसी को 2 लाख 4 लाख रुपया प्रति घर पे नहीं दे सकते हैं। अब समझिए कि सर एक घर चलाने में कितना कठिनाई होती है और जो इतना बड़ा पंचायत चला रहा है उसके ऊपर कितना जिम्मेदारी होगा। आप ही लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए और जो लगता है काम वो हम तथ्य पर रहते हैं और हरदम काम। छोटा सा परिचय दें और बताएं कि यहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है। मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता है और मैं प्रखंड समन्वय के पद पे प्रखंड कार्यालय माझा में पदस्थापित हूँ। स्वच्छता से संबंधित, ODF प्लस से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो हमारे मार्गदर्शन से, हमारे सपोर्ट से सभी पंचायतों में किए जा रहे हैं। आज हम आदमापुर पंचायत भवन पे उपस्थित हुए हैं और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। और जैसा कि आप लोग संविधान के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, ये आज बहुत ही हमारी खुशनसीबी है कि आप लोगों के सामने हम मुखातिब हुए हैं और कुछ कहने का मौका मिल रहा है ताकि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया, क्योंकि इस अभियान में जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा उतना इस प्रोग्राम को सफल किया जा सकता है। तो हम आप लोगों को पहले थैंक्स बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं कि आप लोग आए। दूसरी बात कि ये जो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं पंचायत भवन पे, ये ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन जो है उसके उपलक्ष्य में आज कच्चा डस्टबिन वितरण समारोह रखा गया है, जो प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक घर में 2-2 डस्टबिन वितरण करना है और उस डस्टबिन में सूखा कचरा और गीला कचरा का रखरखाव किया जाएगा। और उसके लिए स्वच्छता कर्मी की बहाली की गई है पंचायत स्तर से। उनको 3000 की से जो भी
प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक पर्यवेक्षक की बहाली की गई है जो सभी वार्डों के निरीक्षण करेंगे, कचरा उठा कि नहीं उठा। और इसके साथ ही एक चीज़ आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो भी राशि दी है 1 साल के लिए दे चुकी है, जिसमें इसमें समन्वय स्थापित है। स्वच्छ भारत मिशन से हम लोग 70% और 15वीं वित्त से हम लोग 30% अनुदान हम लोग दे रहे हैं, ताकि दोनों का समन्वय स्थापित करके इस प्रोग्राम को आगे किया जाए और सहयोग की भावना से करते हुए हम लोग आगे किया है। दूसरा चीज़ ये है कि जैसा कि जानते हैं कि आप शहरी क्षेत्र में जाते हैं, नगर परिषद है, नगर निगम है, वहाँ पर भी हर घर में टैक्स लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है प्रारूप गांव पे भी हम लोग लागू सरकार ने किया है। उसमें है कि जो भी राजस्व है वो पंचायत, ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति तय कर सकती है। वो चाहे हर घर पे 10 रुपये महीने रख सकती है या 20 रुपये रख सकती है, 30 रुपये रख सकती है। वो पंचायत के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यय कितना कर सकती है, मुखिया के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पंचायत के अध्यक्ष जो है क्रियान्वयन जो मुखिया जी हैं, और जो सदस्य सचिव हैं हमारे पंचायत सचिव होते हैं, ये तय करेंगे कि हमको कितना कर लेना है। उस कर से हम लोग 1 साल का तो हम लोगों ने पैसा दे दिया है, लेकिन अगले साल क्योंकि ये अटेंडेंस चलता रहे, निरंतर ये चलता रहे, इसके लिए जब तक इन स्वच्छता कर्मी को हम लोग मानदेय समय पर न देंगे ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। गरीब आदमी है, इनको समय पर भुगतान होना पड़े, तो इसके लिए जो टैक्स रखे जाएंगे उनका जो मानदेय है उन्हीं पैसे से जो WPU यानी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ बनेगा, जो अलगाव किया जाएगा, जिसको हम लोग कबाड़ में बेचेंगे, उससे जो राजस्व होगा उससे पर्यवेक्षक का और स्वच्छता कर्मी का हम लोग मानदेय देंगे। और भी बहुत सारे इसके साथ ही इस पूरे पंचायत में स्वच्छता गड्ढे का निर्माण भी कराया जा रहा है, ताकि धूसर जल यानी जो रसोई से, जो बाथरूम से जो पानी निकलता है, जो गंदा पानी जो लोगों पर जल जमा हो रहा है, उसकी समस्या से निस्तारण के लिए हम लोग स्वच्छता गड्ढा यानी शोक पीट का भी निर्माण हम लोग करवा रहे हैं। नाले पर हम लोग जंक्शन चैम्बर, आउटलेट पॉइंट भी हम लोग निर्माण करवा रहे हैं। यानी कि आप सारी बातों का यदि निचोड़ ये जाने कि हम लोग स्वच्छता अभियान के ये लास्ट स्टेज है, हम लोग ODF कर चुके हैं, शौचालय निर्माण हो चुका है हम लोग। अब उसी के साथ साथ हम लोग उसकी सस्टेन कैसे रहे, वो निरंतर कैसे रहे, उसके साथ ही हम लोग ठोस एवं तरल कचरा अपशिष्ट प्रबंधन का कैसे हम लोग सही तरीके से प्रबंधन कर सके, इसके लिए ये ODF 2 सरकार की एक योजना है, जिसको हम लोगों ने पंचायत में अभी पूरे माझा प्रखंड में 10 पंचायत चयनित हुआ है। वित्तीय वर्ष 21-22 में 4 और 22-23 में 6, आने वाले 23-24 में हम लोग 10 पंचायत लेंगे, ताकि हमारा पूरा ब्लॉक जो है, हमारा प्रखंड है, ये ODF 2 के अंतर्गत आ जाए। और फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये अधिक से अधिक लोगों तक जाए, ताकि लोग में एक जागरूकता आए कि हमको कचरा को एक जगह रखना है, इकट्ठा करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, ताकि हमको बीमारी से बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।